नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक और इस समय हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान मौजूद है। उमैर खान टिक्का खान साहब जी यहाँ पे आए हुए हैं, सीवान पहुँचे हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से पप्पू यादव इतना सेवा कर रहे थे लोगों का, उसके बाद अचानक से उन्होंने एम्बुलेंस को लेकर मामला उठाया, रूडी को एक्सपोज किया, राजीव प्रताप रूडी जो सांसद है बीजेपी के, उसके बाद जेल चले गए। कैसे देखते हैं सर? इस पैंडेमिक में जब लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, एम्बुलेंस की कमी की वजह से ठेले पर लोग लाश को लेके जा रहे हैं, मरीज़ को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। पप्पू यादव ने तमाम जो कुव्यवस्था है सरकार की उसको उजागर करने की कोशिश की, गरीबों की मदद किया, उन्होंने ऑक्सीजन व्यवस्था कराया, हमेशा 24 घंटा मेजर ऑपरेशन के बाद भी बिहार की जनता के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को छोड़ के हमेशा सड़क पे रहे और जाके उजागर किया कि एमपी लैट से ख़रीदी हुई एम्बुलेंस दुल्हन के जैसा सजा के उनके कैंपस में क्यों खड़ी है इतनी सारी एम्बुलेंस। यही तो दोष है पप्पू का। कई सारे बीजेपी नेताओं का तर्क ये भी है कि कुछ एम्बुलेंस खड़ी है तो कुछ तो चल भी रही हैं, ये कहना है। सर 39 एम्बुलेंस तो खड़ी थी सर। 39 एम्बुलेंस, 1-2 एम्बुलेंस नहीं होती है और इतनी बेरोजगारी में ड्राइवर की कमी नहीं होती है। ड्राइवर तो बहुत सारे हैं। पप्पू यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 40 ड्राइवर को खड़ा कर दिया था डीएल के साथ, यही तो बोला गया था। लेकिन जो गिरफ्तारी उनको हुई है वो 32 साल पुराना केस में है। क्या आप इसको एम्बुलेंस वाले मामले से जोड़ के देखते हैं? क्या राजीव प्रताप रूडी बदले की भावना से किए? संबित पात्रा ने 3 दिन पहले नेशनल चैनल पे बोल दिया था, क्या बोला था ना कि जहां हाथ डाला है पप्पू ने उसका रिजल्ट मिलेगा। कि मुकदमा तो हुआ है, ये तो सबको पता है। इतना तो पता है कि कहाँ से गेम हुआ है और कैसे हुआ, इसमें कौन कौन बदले की राजनीति हो रही है। बिल्कुल बदले की राजनीति। फिर बिहार की जनता पिछले इस बदले की राजनीति में? बिहार की जनता तो पिस रही है। बिहार की जनता का जो सेवक था, सच्चा सेवक जो हर वक्त अवेलेबल था, इस पैंडेमिक में हर जगह जा रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, उनके लिए कोई खड़ा नहीं है अभी। तो बिहार की जनता तो देख रही है। देखिए हर जगह से विरोध आ रहा है। बॉलीवुड के लोग दे रहे हैं, सामाजिक लोग दे रहे हैं, एकेडमिशियन दे रहे हैं, पप्पू के पक्ष में तमाम लोग बोल रहे हैं। कई सारे लोग ये समझ रहे हैं, पप्पू यादव के समर्थन में लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो नहीं समझ रहे। राजीव प्रताप रूडी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पप्पू यादव आज तक सिर्फ राजनीति करते आए हैं, समाज सेवा तो करते नहीं, दिखावा करते हैं। सर बीजेपी का सिद्धांत तो कभी इशू रहा नहीं। बीजेपी का सिद्धांत और कभी मुद्दा तो वो रहा नहीं। अभी बंगाल में चुनाव हुआ सर, मार्च में ही यहाँ के साइंटिस्ट ने अलर्ट कर दिया था पीएमओ को कि ये आने वाला है, फिर से कोरोना का है आने वाला है। तो कहाँ कोई तैयारी हुई? बंगाल के चुनाव में तमाम लोग व्यस्त थे और उसके बाद फिर कोरोना की महामारी फैली, कोई व्यवस्था नहीं, कोई तैयारी नहीं। लोग तो मर रहे हैं इलाज के अभाव में साहब। ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल नहीं है। यादव पे लग रहा है ना कि ये राजनीति करते हैं, घूम घूम कर 5 गाड़ी लेते हैं और निकल जाते हैं अलग अलग जिला में राजनीति करने के लिए। सर राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति ये करते हैं जब हम जनता के हित की बात उठाते हैं तो अगर उसमें भी राजनीति लोग समझते हैं तो हम उसी राजनीति को पसंद करते हैं। अगर जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है, आम जनता के साथ, अगर हम उसकी गुहार उठाते हैं, क्योंकि अपोजिशन साइलेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन तो एक महीने से बिहार को छोड़ के दिल्ली के फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। तो अपोजिशन साइलेंट है तो कोई तो इंसान होगा जो जनहित के काउस को उठाता रहेगा। तो पप्पू ने तो मेन अपोजिशन का काम किया। उमेर जी, पप्पू यादव जी के जेल जाने के बाद आज पहली बार राजीव प्रताप रूडी जो कि लाइव आए हुए थे और मीडिया को मुखातिब किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा, लास्ट में कहा, हालांकि बहुत सारे उन्होंने इधर उधर की बातें की, लास्ट में उन्होंने ये कहा कि पप्पू यादव जी अब भी समय है, झूठ की राजनीति छोड़ दीजिए और सच पर आ जाइए। क्या मतलब इसका? तो कौन सी झूठ की राजनीति थी? तमाम जनता ने देखा, मीडिया के लोग खड़े थे कि एम्बुलेंस खड़ी थी, उसी मुद्दे को तो उठाया पप्पू यादव ने। ये तो झूठ नहीं है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। अब आप लगे सबका इतिहास दिखाने, तो भाई सारे जो भी मुकदमात हुए थे पॉलिटिक्स में, क्योंकि पप्पू यादव जैसे लोग और शहाबुद्दीन साहब जैसे लोग, ये लोग लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। ये संविधान का पाठ्य पढ़े हुए हैं कि संविधान ये कहता है हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान के तमाम नागरिक को सामान्य अधिकार है। तो सामान्य अधिकार दिलाने के लिए ये हमेशा तंत्र से इनका भगजक होता था, उसी के लिए मुकदमा हुआ। तो संविधान की लड़ाई लड़ेंगे सिर्फ वही जेल जाएंगे क्या? तो संविधान की लड़ाई लड़ने वाले लोग तो जेल जा ही रहे हैं, ये तो इतिहास गवाह है। न्याय की गुहार लगाइएगा तो आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर झूठे मुकदमे होंगे। और सर क्या हुआ था? पप्पू यादव जी को पुलिस का फोन आया कि आप घर में रहिए। पहले कहा गया कि आप घर ही में रहिए। पप्पू यादव ने कहा कि मैं लिखित देता हूं, अगर प्रशासन अलाउ नहीं करेगा तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। फिर 4, 5, 6, 7 थाने की पुलिस आती है। उन्होंने कहा, क्या कहा कि हम आपको लॉकडाउन के उल्लंघन के कानून में गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तारी तो उसी में हुई। गांधी मैदान थाना में 8 घंटा बैठा दिया उस इंसान को जिसका मेजर ऑपरेशन हुआ। अभी 8 घंटा कुर्सी पर लगातार बैठा दिया आपने साहब।
और उसके बाद क्या कहते हैं, 32 साल पुराना वो मामला 1989 का मामला है साहब। 1990 में बिहार में एक सरकार बनती है जिसमें नीतीश कुमार और लालू जी साथ थे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी थी। पप्पू यादव निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने भी सरकार का समर्थन किया था। तो केस तो 1989 का था। और विडंबना ये है कि जो किडनैपिंग जिनका केस है वो भी मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि ये गलतफहमी में हुआ, वो कोर्ट में भी दे चुके हैं। तो नॉन इशू को इशू बना के उनको डिटेन इसलिए किया गया कि अब तो कोई आदमी उजागर करने वाला है नहीं कि सरकार की क्या व्यवस्था है इस कोरोना में, इसीलिए उनको उनकी जुबान को बंद करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जो लोग समाज की सेवा करेंगे अगर वही लोग जेल चले जाएंगे तो आप लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं मानते? क्या लगता है आप लोग क्या? देखिए सर, एक बात बताते हैं, लोकतंत्र का जहाँ तक महत्व है, लोकतंत्र क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि यहाँ के नागरिक को सामान्य अधिकार है। आपको लगता है कि सामान्य अधिकार है? आपको लगता है कि यहाँ के ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू है? यहाँ 10 आदमी मर जाए, 10,000 आदमी मर जाए, कुछ होता है क्या? कोई कॉग्निजेंस लेता है? इसी चीज़ की तो आवाज़ उठाते हैं इस तरह के नेता जो हमेशा जनहित के काम पर करते हैं। और दूसरी एक बात आपको कहते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टी, हम शुरू से कहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के जो बड़े बेटे हैं ना, वो बिल्कुल बहुत अच्छा नेता है। मैं डे वन से बोलता हूँ तेज प्रताप यादव जी को, भले उनको बदनाम किया गया हो, क्योंकि जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तुरंत ट्वीट किया था तेज प्रताप ने, आप लोग सबने सुना होगा। मगर जो दिल्ली से राजद चलती है फार्म हाउस से, उनके जो एडवाइज़र हैं उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कराया। मैं तो बड़ी सम्मान करता हूं तेज प्रताप जी का। चाहते हैं कि जो इंसान मुद्दे पर, और तेज प्रताप ही तो हैं जो अस्पताल घूम रहे हैं। पप्पू को जाने के बाद तेज प्रताप यादव जी काम कर रहे हैं। पप्पू यादव जी जब मधेपुरा ले जा रही थी पुलिस, तो हाथ जोड़ के मीडिया के सामने रिक्वेस्ट किया था, लालू जी ये मतभेद का वक्त नहीं है, सियासत का वक्त नहीं है, बिहार की जनता को बचा लीजिए। और हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि तेजस्वी को बोलिए कि सड़क पर आए। उसके बाद पप्पू के खिलाफ बौछार होने लगा। और आज राजीव प्रताप रूडी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जिस तरह से राजद के पेज पर वो चलने लगा, तो भाई हमको तो दाल में कुछ काला लगता है। हमारे ऊपर क्यों तोहमत लगाते हो? हम तो बड़े स्वच्छ हैं, हम तो जनहित का काम करते हैं। आप लोग अपने गिरहवान को झांक के देखिए सियासत क्या कर रहे हैं। डैमेज करने के लिए तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ भी जा सकते। सर, पप्पू यादव जी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, पप्पू यादव जी जो हमेशा जहां भी किसी तरह की कोई घटना घटती है, कोई त्रासदी आती है, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। तो ये जो इस्टेब्लिश ब्रांड नेता हैं, जो बिना संघर्ष के विरासत के नेता हैं, उनको लग रहा है कि पप्पू का ग्राफ बढ़ रहा है। तो साजिश के तहत उनको डिटेन किया जाए, सिक्के के एक पहलू को उजागर किया जाए कि लोगों के बीच में आए। मगर ये बहुत मुश्किल है। पप्पू यादव ने जो बिहार के लोगों के लिए काम किया है, पप्पू यादव अब बिहार के गरीबों के दिल में बसते हैं, यहाँ के नौजवानों के दिल में बसते हैं। क्या लगता है पप्पू यादव को सजा तो नहीं हो जाएगा? 4-5 साल की बात ऐसे भी चल रही है। सर देखिए, कातिल भी वही, मुंसिफ भी वही, तो इंसाफ की बात कौन करेगा? सर, हुक्मरानी उनकी है। अब जिसको चाहे मुकदमे में अंदर डलवा दें, जिसको चाहे सज़ा दिलवा दें। अभी सीवान में खड़े हैं, सीवान के नेता के साथ क्या हुआ? सीवान के नेता के ऊपर जितने मुकदमात थे, जिनके ऊपर उसकी सज़ा हुई और जिसके लिए तिहाड़ वो गए, वो मुकदमा किसका था? जब जेल में थे तब का मुकदमा है। इंसाफ कहाँ है? इंसाफ नहीं है। इसलिए नौजवानों को हमेशा इस चीज़ को सोचना चाहिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर किस चीज़ में है। और जो भी नेता इशू पे बात करे उसी के पीछे खड़े हो जाइए। इस नैरेटिव को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे जात और धर्म के, तब तक ना बिहार सुधरेगा ना हिंदुस्तान सुधरेगा। जब तक उन्माद की भाषा बोला जाएगा नेता को, वैसे नेताओं का हमेशा बहिष्कार करना चाहिए जो जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, पप्पू यादव के काफ़ी करीबी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पप्पू यादव जेल चले गए, अभी आप लोग ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सर, हमारी लड़ाई चल रही है, निरंतर चल रही है। अभी पारस अस्पताल की जो घटना है, जो उस महिला के साथ उसकी बच्ची ने आरोप लगाया कि मेरी माँ के साथ गलत दुर्व्यवहार हुआ है, जो भी हुआ है, तो हमारी जो महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष है वो वहाँ खड़ी है, हमारे पार्टी के तमाम लोग खड़े हैं। हम लोग हमेशा निरंतर इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने यहाँ धरने पर बैठ के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अपना प्ले कार्ड लेके उसका विरोध कर रहे हैं। बिहार की जनता से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार न्याय नहीं देगी तो जनता न्याय देगी। अब जनता किसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और ये जो सेंटीमेंट्स है वो दबा हुआ तब तक है जब तक ये लॉकडाउन कोरोना की वजह से है। लॉकडाउन खत्म होगा तो बिहार की जनता सड़क पर उतर जाएगी, पप्पू के मुद्दे को भी लेके और शहाबुद्दीन साहब के भी मुद्दे को लेके। पप्पू यादव जी का ग्राफ बढ़ा हुआ है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो पप्पू यादव को सब फायदा मिलेगा? हम लोग तो जनता के दरबार में जाते हैं, उनके मुद्दे की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार के गरीब गुरबा का जो सेंटीमेंट्स उभरा है, पप्पू यादव जैसे लोग अगर बिहार की सत्ता में आएंगे ना,
पप्पू यादव जैसे लोग अगर बिहार की इसमें आएंगे तो कोई आदमी ऑक्सीजन के बिना दम नहीं तोड़ेगा, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं इसका आपको पूर्ण विश्वास देता हूं। वैसे लोग सिक्के के एक पहलू को उजागर करके भले किसी को बदनाम करने की कोशिश करें, मगर पप्पू को अब बिहार के गरीब जो हैं और नौजवान जो हैं अपने दिल में बसाते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी बिहार की पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उमैर खान टिक्का खान साहब, जो कि सिवान पहुंचे हुए हैं, और पप्पू यादव को जेल हुआ, जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया, उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के जितने भी युवा हैं वो उस पार्टी के साथ आए जो पार्टी आप लोगों के साथ खड़ा रहता है, उस नेता के साथ आए जो नेता आपके साथ खड़ा रहता है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।